झारखंड की आवाज यूट्यूब न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज। जी बताइए। मेरा नाम मोहम्मद सजाउद्दीन अंसारी है और गांव कोकदरो, थाना पिठोरिया, ज़िला रांची। मेरा ज़मीन को भू माफिया और मेरे ख़ानदान के लोग टोटल 1 डिसमिल भी हमको नहीं दिया गया है। मैं कई बार गुहार लगाया प्रशासन से, लेकिन चूँकि ये लोग पैसे वाले हैं, डीसी ऑफिस में कौन नाम? पैसे वाले मजीद अंसारी भू माफिया, ठीक है ना, कहाँ रहता है? कोकदरो बस्ती में रहते हैं। और कोकदरो ही बस्ती का जो मेरा ही घर का है, मेरा बड़े अब्बू के लड़के हैं ताजुद्दीन अंसारी, जो डीसी ऑफिस में सर्विस है, ठीक है ना। ये लोग का पूरा गांव में दबदबा है ना। आज हमको मेरा ज़मीन को सब ये डीड से है सर, ठीक है ना। इसके लेके मैं माननीय राज्यपाल साहब को भी पूरा ये दिया हूँ। कब दिए थे? ये लिखा हुआ है सर 2009 में, ठीक है ना। डीसी साहब को दिया हूँ, ठीक है ना, ये एसी साहब को दिया हूँ, इसी तरह टोटल प्रशासनिक को भी दिए हैं, लेकिन किसी तरह से कोई कार्रवाई नहीं हुआ। 12 साल से कोई कार्रवाई नहीं हुआ। उस टाइम से आज तक मैं लड़ रहा हूँ। 2012 में इस कमेटी के ही जिला परिषद सह सदर अंजुमन इस्लामिया कोकदरो, ठीक है ना। उसके बाद भू माफिया ये यहाँ दरख्वास्त दिए कमेटी में। दरख्वास्त देने के बाद जब देखा पड़ रहा भारी, तो ये भी उसी टाइम से फिर ये मेरा ज़मीन में दूसरे से खरीद के खेला करने लगा खतियान से, जो कि सब डीड से ज़मीन है। उसके बाद खेला करने के बाद 2017-18 में इसी जगह में 100-150 आदमी के बीच में आपस में लड़वा के मर्डर भी करवाया, जो एक मेरा ही ख़ानदान के थे, मेरा ही घर के, इसी ज़मीन रिलेटिव। एक रामुल अंसारी, क्या थे वो ज़मीन मालिक थे, इसी से संबंधित। उसके बाद आज के डेट में कई बार मैं इसको गिड़गिड़ाता रहा कि मेरा ज़मीन है, मेरा ज़मीन है, लेकिन इसका साफ कहना है जहाँ जाना है, जहाँ प्रशासन में जाना है, जहाँ जाना है जाओ, तुमको देख लेंगे। और फंसाने का भी 4 बार हमको एक इम्तियाज़ नाम करके आदमी से कभी लूट का, कभी रंगदारी का, इस तरह से केस करवाया है। लेकिन थाना प्रभारी हमेशा हकीकत जानने के बाद ये बोला गया कि इस तरह से कोई ये मामला नहीं है। ये जवाब देते किए। क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम अपना ज़मीन सर, जो भी मेरा ज़मीन है, मैं पूरा प्रशासन से, आला अधिकारी से, माननीय मुख्यमंत्री से यही कहूँगा कि मेरा जितना भी ज़मीन है वो हमको मिल जाए। बस यही। हमको ये लोग घर तक नहीं दिए हैं, घर तक रहने के लिए नहीं दिए हैं। यहाँ तक कि बाप भाई एक रोज़ ये इंतकाल किए थे, मरे थे, उस टाइम हम लोग के ये लोग घर से निकाल दिया था। और एक हिंदू के घर में मेरी माँ हम लोग को लेकर पाली। यही सब है। कागजात है आप लोगों के पास? सारा कागजात है, A to Z। ये मेरी बड़ी बहन है, ये भी कभी ज़मीन नहीं देखी। और ये तो मेरी वाइफ है। में मेरी बड़ी बहन का शादी हुआ गंजू के घर में। मेरी दादी 82 में मरी सर। उस टाइम हम एकदम छोटे थे, ठीक है ना। मेरी दादी को मेरे बड़े अब्बू का लड़का लोग, उनका भी दादी था, माँ थी, लेकिन वो लोग लाश लाने के लिए गया था। मेरी दादी माँ बोली कि हम जिंदा भर इसको सके हैं, तो मरने के बाद भी इसको हम सकेंगे इसको दफनाने, और नहीं दी लाश, उसके लेके ये लोग मारपीट भी किया था। उसी टाइम मेरी माँ हम लोग को लेके मुसीर चली गई मामा के घर। आज 1988 का ये लोग कागज़ बताता है, एगो 82 डिसमिल का। उसको भी हम बोले कि ठीक है, बाकी ज़मीन हमको दे दो, इसको हम 1 नंबर कर देंगे, क्योंकि वो तो तुम लोग गलत किया है ना, मेरी दीदी जानती है ना, वो दीदी जानती है ना, बहनों जानते हैं ना, गाँव वाला कोई जानता है, कैसे बना कागज़ कोई नहीं जानता है। फिर भी हम उस 82 डिसमिल को आपको दे देंगे, चूँकि हम अकेले हैं, आप लोग ज़्यादा है। फिर भी 82 तो छोड़ दीजिए, वो लोग 1 इंच देने के लिए तैयार नहीं है। यही समझता है। ठीक। क्या पूरा ज़मीन का मामला था? ज़मीन हम कभी नहीं, हम लोग खेती खाए हैं ना, खाए हैं कभी बाप का हिस्सा का ज़मीन, कभी नहीं। कितना ज़मीन था आपका? कितना ज़मीन था? हम लोग छोटे थे, 5 साल का था। मेरा बाप और भाई एक ही रोज इंतकाल हुआ, और हमको पता नहीं है, हम लोग बच्चे थे, क्या पता है कितना था। नहीं, आपके साथ क्या गलत हुआ? कुछ नहीं मिला मेरे साथ, ज़मीन नहीं मिला। मेरा दादी में हम लोग के साथ रहती थी। हम लोग जब हमारी बस्ती में गंजू के घर में रहते थे, गैर मुस्लिम का घर में, वहीं मेरी दादी इंतकाल हुई। और क्या बता, वही नहीं बता। फिर मेरा दादी के मेरे भाई लोग, बड़े अब्बे का लड़का लोग सब लाने गए, मेरे बड़े अब्बा लोग, तो मेरे अम्मी नहीं लाने दिए लाश को। हाँ। कितना ज़मीन था? नहीं जानकारी।
झारखंड की आवाज यूट्यूब न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज।